मंगलवार का संकेत। अगर ये दिखा है तो समझो श्री राम की कृपा शुरू। दोस्तों, आज मंगलवार है। यह कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह दिन है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा थोड़ी अलग होती है। यह वह दिन है जब भक्ति का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। और अगर आज आपको यह वीडियो दिखाई दे रहा है तो इसे संयोग मत समझना, क्योंकि ऊपर वाला जब संकेत देता है तो वह किसी न किसी माध्यम से देता है। आज का यह संदेश स्वयं श्री राम की कृपा का संकेत हो सकता है। सोचो जरा, कितनी बार आपने मन ही मन कहा होगा, हे प्रभु मेरी सुन लो। कितनी बार आपने दुख में भगवान को याद किया होगा। कितनी बार आपको लगा होगा कि शायद भगवान मेरी सुन ही नहीं रहे। लेकिन सच्चाई क्या है? भगवान हमेशा सुन रहे होते हैं, बस समय आने पर संकेत देते हैं। और मंगलवार को मिला संकेत कभी साधारण नहीं होता, क्योंकि मंगलवार शक्ति का दिन है, संकट से मुक्ति का दिन है, कर्म को बदलने का दिन है। अगर आज यह संदेश आपके सामने आया है तो समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी में कुछ बदलने वाला है। हो सकता है आप अभी परेशान हो सकता है आपके जीवन में संघर्ष चल रहा हो सकता है आपको लग रहा हो कि सब खत्म हो गया। लेकिन याद रखना, जब सब खत्म लगता है तभी भगवान शुरुआत करते हैं। रामायण में भी ऐसा ही हुआ था। जब सब कुछ छिन गया था, राजपाट चला गया, वनवास मिला, कष्ट मिला, तभी भगवान राम ने इतिहास रचा। इसका मतलब क्या है? कष्ट अंत नहीं होता, कष्ट परिवर्तन की शुरुआत होता है। आज मंगलवार को अगर आपने यह सुन लिया तो समझो भगवान आपको संभाल रहे हैं। कभी कभी भगवान सीधे मदद नहीं करते, वो संकेत देते हैं, वो रास्ता दिखाते हैं, वो हिम्मत देते हैं। और जो इंसान उस संकेत को पहचान लेता है उसकी जिंदगी बदल जाती है। आप सोच रहे होंगे, संकेत क्या है? संकेत ये है कि आप अभी भी खड़े हैं। संकेत ये है कि आप अभी भी सांस ले रहे हैं। संकेत यह है कि आप हार नहीं माने। और सबसे बड़ा संकेत यह है कि भगवान ने आपको आज अपने नाम से जोड़ दिया। यह कोई छोटी बात नहीं है। जिस इंसान पर भगवान की कृपा शुरू होती है उसके जीवन में 3 चीजें धीरे धीरे बदलती हैं। पहली, डर कम होने लगता है। दूसरी, उम्मीद बढ़ने लगती है। तीसरी, रास्ते खुलने लगते हैं। शायद आपने नोटिस किया होगा, कुछ समय से चीजें बदल रही हैं। कुछ लोग दूर हो रहे हैं, कुछ नए अवसर सामने आ रहे हैं। यह सब यूं ही नहीं हो रहा। जब भगवान किसी को ऊपर उठाना चाहते हैं तो पहले उसकी जिंदगी को साफ करते हैं। जो लोग आपके लिए सही नहीं होते वो खुद दूर हो जाते हैं। जो रास्ते आपके लिए सही नहीं होते वो बंद हो जाते हैं। और जो मंजिल आपके लिए बनी होती है उसकी ओर भगवान आपको धक्का देना शुरू कर देते हैं। आज मंगलवार को यह सुनना मतलब भगवान आपको कह रहे हैं, डरो मत, मैं साथ हूं। याद रखना, भगवान की कृपा अचानक नहीं आती, धीरे धीरे शुरू होती है। जैसे सूरज धीरे धीरे उगता है, पहले अंधेरा कम होता है, फिर रोशनी दिखती है, फिर उजाला फैल जाता है। आपकी जिंदगी में भी वही होने वाला है। लेकिन एक शर्त है, भगवान तभी मदद करते हैं जब इंसान खुद कदम बढ़ाता है। आज अगर आप सच्चे मन से एक बार बोल दो, जय श्री राम, तो यह केवल शब्द नहीं होगा, यह ऊर्जा होगी, यह संकल्प होगा, यह विश्वास होगा। और विश्वास में बहुत शक्ति होती है। इतिहास गवाह है, जिसने सच्चे मन से भगवान को पुकारा वो कभी खाली नहीं गया। हनुमान जी को शक्ति याद दिलानी पड़ी थी, लेकिन शक्ति उनके अंदर पहले से थी। वैसे ही शक्ति आपके अंदर भी है। भगवान आपको कमजोर नहीं बनाते, भगवान आपको मजबूत बनाते हैं। आज मंगलवार को अगर आपके दिल में भक्ति की भावना आ रही है तो समझ लीजिए आपकी आत्मा जाग रही है। और जब आत्मा जागती है तो किस्मत बदलती है। अब मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताता हूं। आज रात सोने से पहले या अभी इसी समय आंख बंद करके दिल पर हाथ रखकर 11 बार बोलिए, जय श्री राम। लेकिन ध्यान रखना, जल्दी जल्दी नहीं महसूस करके बोलना, आपको खुद फर्क महसूस होगा। मन शांत होगा, डर कम होगा और भीतर एक अजीब सी ताकत महसूस होगी। क्योंकि भगवान का नाम केवल शब्द नहीं होता, वह कंपन होता है, वह ऊर्जा होती है, वह सुरक्षा कवच होता है। आज का दिन आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट हो सकता है आने वाले दिनों में आपको कोई खुशखबरी मिले, कोई समस्या हल हो जाए, कोई रास्ता मिल जाए। और तब आपको याद आएगा कि बदलाव की शुरुआत आज से हुई थी। इसलिए इस संकेत को इग्नोर मत करना,
क्योंकि हर किसी को यह अवसर नहीं मिलता। अगर आप यहां तक सुन रहे हो तो समझो भगवान ने आपको चुना है। अब कमेंट में सच्चे दिल से लिखो, जय श्री राम, और विश्वास रखो सब अच्छा होगा। जय श्री राम। दोस्तों, अगर आप यहां तक सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि यह केवल एक वीडियो नहीं रहा, यह अब एक अनुभव बन चुका है। क्योंकि जब इंसान भगवान के नाम से जुड़ता है तो उसके अंदर कुछ बदलना शुरू हो जाता है। आज मंगलवार के दिन जो संकेत आपको मिला है वह केवल संयोग नहीं है, यह एक आह्वान है, यह एक पुकार है, यह एक दिव्य याद दिलाना है कि आप अकेले नहीं हैं। याद रखिए, जब जीवन में लगातार परेशानियां आती हैं तो इंसान दो रास्तों पर जाता है, या तो वह टूट जाता है या फिर वह भगवान की ओर मुड़ जाता है। और जो इंसान भगवान की ओर मुड़ जाता है उसकी हार भी जीत में बदल जाती है। भगवान श्री राम का जीवन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सोचिए, राजकुमार होकर भी वनवास मिला, राजा होकर भी कष्ट मिला, भगवान होकर भी संघर्ष मिला, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने परिस्थिति को स्वीकार किया, और वही स्वीकार करना उनकी सबसे बड़ी शक्ति बन गया। आपके जीवन में भी जो चल रहा है वह व्यर्थ नहीं है। हर संघर्ष आपको मजबूत बनाने के लिए आया है। कभी कभी भगवान इंसान को उसकी असली ताकत दिखाने के लिए उसे कठिन रास्ते पर भेजते हैं। और सच कहूं, आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। शायद आपको खुद पर भरोसा नहीं, लेकिन भगवान को आप पर भरोसा है। तभी तो आज आपको यह संदेश मिला है। एक बात हमेशा याद रखना, भगवान संकेत दो तरह से देते हैं। पहला, जब वह आपको रोकना चाहते हैं। दूसरा, जब वह आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर आपके जीवन में कुछ चीजें रुक रही हैं तो घबराना मत, हो सकता है वह आपके लिए सही नहीं थी। और अगर अचानक कुछ अवसर मिल रहे हैं तो समझिए रास्ता खुल रहा है। मंगलवार का दिन विशेष रूप से साहस और विश्वास का दिन माना जाता है। आज अगर आपने भगवान का नाम लिया तो वह केवल पूजा नहीं होगी, वह एक ऊर्जा का जुड़ाव होगा। क्योंकि भगवान का नाम लेने से पहले परिस्थिति नहीं बदलती, इंसान बदलता है। और जब इंसान बदलता है तो उसकी दुनिया बदल जाती है। आपने देखा होगा, कुछ लोग बहुत मुश्किल में भी मुस्कुराते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर विश्वास होता है। विश्वास डर से बड़ा होता है। आज अगर आपके अंदर डर है तो भगवान का नाम उसे धीरे धीरे खत्म कर देगा। बस शर्त एक ही है, भरोसा मत छोड़ना। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक व्यक्ति था, उसके जीवन में बहुत दुख थे। काम नहीं बनता था, पैसे की परेशानी, घर की समस्या। एक दिन उसने हारकर भगवान से कहा, प्रभु, अब मैं थक गया हूं। उस रात उसने सपना देखा। वह एक अंधेरे जंगल में चल रहा था और अचानक एक प्रकाश सामने आया। उस प्रकाश से आवाज आई, मैं हमेशा तेरे साथ था। जब वह उठा तो उसके जीवन की समस्याएं खत्म नहीं हुई थीं, लेकिन उसका डर खत्म हो गया था। और कुछ ही महीनों में उसका जीवन बदल गया। समझ रहे हो? भगवान पहले परिस्थिति नहीं बदलते, पहले इंसान की सोच बदलते हैं। आज मंगलवार को यही आपके साथ हो सकता है। अगर आप इस समय चिंता में हैं तो एक काम करो, गहरी सांस लो, आंख बंद करो और मन में भगवान को याद करो। महसूस करो कि कोई शक्ति आपके साथ खड़ी है। आपको खुद फर्क महसूस होगा, क्योंकि भगवान को महसूस करने के लिए मंदिर नहीं, दिल चाहिए। और आपका दिल ही सबसे बड़ा मंदिर है। आज अगर आपके जीवन में बार बार परेशानियां आ रही हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि भगवान नाराज हैं। कभी कभी इसका मतलब होता है कि भगवान आपको बड़ा बनाने की तैयारी कर रहे हैं। हीरा भी दबाव से बनता है, और आप भी उसी प्रक्रिया में हो सकते हैं। इसलिए हार मत मानो। याद रखो, सबसे अंधेरी रात के बाद ही सूरज निकलता है, और शायद आपके जीवन का सूरज निकलने वाला है। आज मंगलवार को अगर आपने यह सुन लिया तो इसे अपने जीवन का मोड़ मानो। आज से एक छोटा सा नियम बनाओ, हर दिन कम से कम 1 मिनट भगवान का नाम लेना है। बस 1 मिनट। आपको लगेगा यह छोटा है, लेकिन यही छोटा नियम आपकी जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि निरंतरता में बहुत शक्ति होती है। अगर आप रोज भगवान का नाम लेंगे तो धीरे धीरे मन शांत होगा, फिर आत्मविश्वास बढ़ेगा, फिर अवसर दिखने लगेंगे, और फिर आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो समझ आएगा कि बदलाव कब शुरू हुआ। आज का यह मंगलवार वही शुरुआत हो सकता है। इसलिए इस संकेत को हल्के में मत लेना।
हो सकता है भगवान आपको एक नई दिशा दे रहे हों। अब मैं चाहता हूं आप दिल से एक बार बोलो जय श्री राम और महसूस करो कि आपके अंदर ऊर्जा बढ़ रही है। दोस्तों, अब हम इस संदेश के सबसे महत्वपूर्ण भाग पर पहुंच चुके हैं। अगर आपने यहां तक सुना है, तो इसका मतलब है कि यह केवल एक वीडियो नहीं रहा, बल्कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा बन चुकी है। क्योंकि सच बात यह है, भगवान का संकेत हर किसी को नहीं मिलता। जिस इंसान तक यह पहुंचता है, उसके जीवन में कुछ विशेष होने वाला होता है। आज मंगलवार के दिन आपको यह सुनना मिला है, तो यह केवल संयोग नहीं हो सकता। यह एक दिव्य व्यवस्था हो सकती है। भगवान श्री राम जब कृपा करते हैं, तो पहले इंसान के अंदर बदलाव आता है। आपने शायद नोटिस किया होगा, कुछ दिनों से आप ज्यादा सोच रहे हैं, जीवन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, मन में भक्ति की भावना बढ़ रही है। यह सब संकेत हैं। जब आत्मा जागती है, तो इंसान को भगवान की ओर खिंचाव महसूस होता है, और यही खिंचाव कृपा की शुरुआत है। अब ध्यान से सुनिए। भगवान की कृपा आने से पहले जीवन में 3 बड़े संकेत मिलते हैं। पहला संकेत, पुरानी परेशानियां खत्म होने लगती हैं या उनका असर कम होने लगता है। दूसरा संकेत, मन पहले से ज्यादा शांत महसूस होने लगता है। तीसरा संकेत, अचानक नए अवसर दिखने लगते हैं। अगर यह तीनों चीजें आपके जीवन में धीरे धीरे हो रही हैं, तो समझ लीजिए भगवान का हाथ आपके सिर पर है। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है, कृपा को बनाए रखने के लिए विश्वास बनाए रखना पड़ता है। डर और विश्वास एक साथ नहीं रह सकते। जहां डर है, वहां भगवान का अनुभव कम होगा। जहां विश्वास है, वहां चमत्कार होगा। इसलिए आज मंगलवार को अपने अंदर से डर निकालने का निर्णय लो। आप अकेले नहीं हो। आपका जीवन बेकार नहीं है। आपका संघर्ष व्यर्थ नहीं है। सब कुछ किसी बड़े उद्देश्य की तैयारी हो सकता है। रामायण में भी ऐसा ही हुआ था। अगर वनवास नहीं होता, तो रावण का अंत नहीं होता। अगर कठिनाई नहीं आती, तो विजय की कहानी नहीं बनती। आपकी जिंदगी में भी जो चल रहा है, वह आपकी कहानी का हिस्सा है, और हो सकता है आपकी सबसे बड़ी जीत अभी बाकी हो। अब मैं आपको एक शक्तिशाली बात बताता हूं। भगवान का नाम केवल धार्मिक चीज नहीं है, यह मानसिक शक्ति का स्रोत है। जब आप जय श्री राम बोलते हैं, तो आपका दिमाग सकारात्मक ऊर्जा बनाता है। आपका डर कम होता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, और यही बदलाव आपकी किस्मत बदलने लगता है। इसलिए नाम जप को हल्के में मत लेना। इतिहास में अनगिनत लोगों ने केवल नाम के सहारे जीवन बदला है। आज अगर आप सच्चे मन से भगवान को पुकारते हो, तो ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा को महसूस करता है, और परिस्थितियां धीरे धीरे बदलने लगती हैं। अब एक छोटा सा संकल्प लेते हैं। आज मंगलवार है, तो आज से अगले 7 दिन तक हर दिन 21 बार बोलना है। जय श्री राम, सुबह या रात कभी भी, लेकिन पूरी भावना से। आप खुद देखोगे, आपके मन में बदलाव आएगा, और जब मन बदलता है, तो भाग्य बदलता है। अब एक अंतिम सत्य सुन लो। भगवान कभी देर नहीं करते। इंसान अधीर हो जाता है। जो आज नहीं मिला, वह कल मिल सकता है। जो कल नहीं मिला, वह सही समय पर जरूर मिलेगा। बस विश्वास मत छोड़ना। आज अगर आपकी आंखों में आंसू हैं, तो कल वही आंखें खुशी से भर सकती हैं। आज अगर रास्ता बंद लग रहा है, तो कल नया रास्ता खुल सकता है। क्योंकि भगवान की योजना इंसान की सोच से बड़ी होती है, और शायद आपके लिए भी कुछ बड़ा तय है। इसलिए इस संकेत को याद रखना। जब भी डर लगे, जब भी मन टूटे, जब भी उम्मीद कम हो, बस एक बार बोलना जय श्री राम। आपको अंदर से ताकत महसूस होगी। अब अगर आप यहां तक सुन चुके हो, तो यह केवल वीडियो नहीं रहा, यह आपका और भगवान का संबंध बन चुका है। अब कमेंट में सच्चे दिल से लिखो जय श्री राम, और विश्वास रखो, आने वाला समय आपके पक्ष में होगा। भगवान आपके साथ हैं। जय श्री राम।